Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the reaction given in column 1 with the reaction types in column 2. तो हमको यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, और कॉलम 1 के अंदर कुछ रिएक्शन हमको दे रखी है, आप देख सकते हो, और कॉलम 2 के अंदर दे रखे हैं उनके टाइप्स। तो हमको मैच करना है कि कौन सी रिएक्शन का क्या टाइप है और उसको मैच करना है ABCD जो कि हमारे पास में ऑप्शन है उनके साथ में। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, चलिए सही आंसर निकालने के लिए अपन वन बाय वन रिएक्शंस को देखते हैं और आंसर निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है दैट इज हमारे पास में एल्कीन है और हमने रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ में। तो देखिए सबसे पहले स्टेप के अंदर हमारे पास में एल्कीन है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ में यानी कि HOH। और जब रिएक्शन होगी आपको पता है कि जो आपका वाटर है वो कहाँ पे अटैक करेगा, दोनों में से किसी एक कार्बन पे, और जैसे उसने अटैक किया तो एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के फेवर में ब्रेक हो गया और क्या मिला आपको CH2 माइनस CH2 O H और H। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इस C नेगेटिव ने। तो क्या मिला आपको मिलेगा CH2, यहाँ पर H, यहाँ पे CH2OH। तो आपको क्या मिल गया CH3 CH2OH यानी कि अल्कोहल। और यहाँ पे आप देख सकते क्या कर रहे हैं, हम वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। एल्कीन की जब वाटर से हम रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। दिस इज हाइड्रेशन। तो मतलब ए रिएक्शन किससे मैच कर जाएगी, ए आपका मैच करेगा फोर्थ के साथ में, दैट इज हाइड्रेशन। बी की बात करते हैं, एल्कीन है H2 की रिएक्शन करवा रहे हो PD के साथ में और एल्केन बना रहे हो। तो देखिए सेकंड जो हमारे पास में रिएक्शन है उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो वी हैव एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बी रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और आपने इसके अंदर किसकी रिएक्शन करवाई है H2 की यानी कि H बॉन्ड H, और आपने यूज़ किया है PD यानी कि पैलेडियम। जब भी अपन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, मेटल मतलब डालते हैं, मेटल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, होमोलिसिस। होमोलिसिस होने की वजह से इसके पास डॉट बनेगा, इसके पास डॉट बनेगा, इसके पास एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके पास डॉट, इसके पास डॉट। तो सारे क्या बन गए, रेडिकल्स बन गए, और सारे रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे और क्या मिलेगा आपको, दैट इज CH2 बॉन्ड CH2 H और यहाँ पे H, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन आप जोड़ रहे हो। जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका बी वाला जो रिएक्शन है वो किससे मैच कर जाएगा, ये आपको मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी कि बी आपका है आपका फर्स्ट। सी की बात करते हैं। सी के अंदर देखिए एल्कीन है और Cl2 है। तो जब हमने एल्कीन की रिएक्शन करवाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl2 के साथ में, राइट। और अगर आप सनलाइट यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ नहीं है लेकिन जनरली अपन यहाँ पे सनलाइट यूज करते हैं Cl2H। तो यहाँ पे अगर सनलाइट में यूज करूँ तो वही सेम होमोलिसिस होगा, डॉट डॉट बन जाएंगे दोनों Cl पे रेडिकल्स, और CH2 बन जाएगा डॉट। तो सारे रेडिकल्स आपस में जुड़ गए और क्या मिला आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे जुड़ गया Cl और इससे भी जुड़ गया आपका Cl। तो यहाँ पे हेलोजन जो है, क्लोरीन क्या आपका हेलोजन है, तो हेलोजन एल्कीन के साथ जुड़ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका सी किससे मैच कर जाएगा, सी आपका मैच करना चाहिए सेकंड वाले से, 2 सेकंड टाइप से। फिर देखिए लास्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एल्काइन है और इसको आप हीट कर रहे हो CO2 के अंदर। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही मतलब सिंपल सी रिएक्शन होती है। यहाँ पर आपके पास में जैसे एल्काइन है तो एल्काइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, या फिर इस तरह से H, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे, देखिए मैंने भी 3 ही लिए, हाँ 3 लिए। Cu2 के अंदर आप करवा रहे हो, Cu2 का मतलब हो गया कि आप इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करना चाहते हो। कॉपर की ट्यूब है और उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो हीट करने से यहाँ पे क्या होता है, हीट करने से यहाँ पे इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है, और इस तरह का रीअरेंजमेंट होने की वजह से आपको क्या मिलता है, देखिए आपको मिलता है CH 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 CH, यहाँ पे CH, इधर भी CH, इधर भी CH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया बेंजीन। तो आपने 3 मॉलिक्यूल को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनाया, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो किससे मैच करना चाहिए, वो मैच करना चाहिए हमारा थर्ड वाले से। तो डी शुड बी मैच्ड विथ 3। तो देखते हैं A4, B1, C2 एंड D3 किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इट मीन्स हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।